भाई, सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब रेस सर और पहलवान के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है और पहलवान ने रेस सर को धूल चटा दी है। जी हाँ दोस्तों, मीरा का पहलवान रघु मोहल्ले में आ चुका है, जहां अब रेस सर और पहलवान के बीच अखाड़ा होने वाला है। उससे पहले यह सब होता कैसे है, आइए आपको बताते हैं। मोहल्ले में स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है, जहां पहले नींबू रेस होती है और उसके बाद बकेट रेस। बकेट रेस में आर्य और गोपाल जी दोनों हिस्सा लेते हैं। बारी बारी से सभी लोग आउट हो जाते हैं और आखिर में रेस आर्य और गोपाल जी के बीच रह जाती है। आखिरी बॉल डालनी होती है, लेकिन आर्य दौड़ते दौड़ते जानबूझकर बॉल हाथ से छोड़ देते हैं और गोपाल जी को जीतने देते हैं। इसके बाद पुष्पा अनु से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता आर्य सर जानबूझकर हार गए? अनु जवाब देती है कि लगता तो मुझे भी है, माँ। जब अनु गोपाल जी को जूस देने जाती है, तो वह कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और पुष्पा एक ही टीम में होकर बकेट गेम में आर्य सर को चीयर कर रहे थे। मैंने देखा कैसे तुम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। उसी वक्त गोपाल जी को एहसास होता है कि आर्य सर जानबूझकर हारे थे। वे उनसे पूछते हैं कि क्या आप जानबूझकर हारे थे? इस पर आर्य सर कहते हैं, क्या सबको पता चल गया? फिर वह बताते हैं कि जब भी मैं और हर्ष मैच खेलते थे, तो माँ हमें चीयर करने आती थी। चाहे जीत कोई भी जाए, माँ को बराबर खुशी होती थी, क्योंकि मेडल एक ही घर में आते थे। इस पर गोपाल जी पूछते हैं कि इसमें खास क्या है? आर्य कहते हैं कि अब चाहे मैं जीतूं या आप, मेडल तो एक ही घर में आएंगे। गोपाल जी हैरान होकर कहते हैं कि हम एक घर में कैसे? तब आर्य मुस्कुराकर कहते हैं कि अनु की शादी के बाद हम दोनों एक ही घर के हो जाएंगे। वह यह भी कहते हैं कि मैं शादी के बाद घर जमाई बनने को भी तैयार हूँ। पिट्ठू वाले मैच में रजनी और पुष्पा के मन की खटास भी दूर हो जाती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब आखिरी मुकाबला अखाड़े का होता है। आर्य अखाड़े के बीच में खड़े होते हैं, लेकिन मोहल्ले में कोई भी उनसे लड़ने को तैयार नहीं होता। उधर मीरा पहले से ही प्लानिंग कर चुकी होती है। वह रघु को बुलाकर कहती है कि किसी भी हालत में आर्य सर को जीतने मत देना, क्योंकि वह स्पोर्ट